जब बारूद की गंध हवा में घुलने लगे और आसमान काले धुएं से ढक जाए, तो सबसे ज्यादा कीमत उन मासूम इंसानों को चुकानी पड़ती है जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं होता। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की दर्दनाक मौत ने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसे खौफनाक और भावुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से शांति की वापसी का रास्ता बहुत धुंधला नजर आ रहा है। इस त्रासदी के बाद अब लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस विनाशकारी आग में कूदने की पूरी तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक और भयानक महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है जो अनगिनत परिवारों को उजाड़ देगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। युद्ध कभी किसी का सगा नहीं होता। यह सिर्फ मातम, माताओं की चीख और उजड़े हुए घर छोड़कर जाता है। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर जो भयंकर एयर स्ट्राइक की, उसने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस भयानक हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई। इस खबर से सिर्फ ईरान ही नहीं रो रहा, बल्कि लेबनान में भी भारी मातम और गहरा गुस्सा है। ईरान का सबसे बड़ा और पुराना साथी हिजबुल्लाह अब खामोश नहीं बैठने वाला। हिजबुल्लाह ने आंखों में आंसू और दिल में बदले की आग के साथ कसम खाई है कि वो इस आक्रामकता का हर हाल में डटकर सामना करेगा। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने एक बेहद मार्मिक लेकिन कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो इस क्रूरता का सामना करने का अपना फर्ज जरूर निभाएंगे और प्रतिरोध के मैदान को कभी खाली नहीं छोड़ेंगे। आप खुद सोचिए, जब कोई इतना बड़ा और सम्माननीय नेता अचानक छिन जाता है तो उसके चाहने वालों के दिल पर क्या गुजरती है। नईम कासिम, जिन्होंने खुद सितंबर 2024 में एक दर्दनाक इजरायली हमले में मारे गए हसन नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी, उन्होंने इस ताजा हमले को जुर्म और अपराध की सबसे बड़ी इंतहा बताया है। उनका दर्द उनके लफ्जों में साफ झलक रहा है। इस भारी दुख की घड़ी में हिजबुल्लाह ने अपने लोगों से मस्जिदों में कुरान पढ़ने और खामेनेई की याद में शोक सभाएं आयोजित करने की भावुक अपील की है। बेरूत के दक्षिणी इलाकों में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। उनके हाथों में झंडे हैं और आंखों में आंसू। ये सिर्फ एक राजनीतिक समर्थन नहीं है, बल्कि एक गहरा जज्बाती रिश्ता है जो ईरान और हिजबुल्लाह के लोगों को आपस में जोड़ता है। रविवार दोपहर को एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई जो इस बात का सबूत है कि वो अपने साथी के दुख में पूरी तरह से शरीक हैं। लेकिन इस बेहद भावुक और तनावपूर्ण माहौल के बीच लेबनान में एक बहुत बड़ा डर भी छिपा है। लेबनान की सरकार और वहां के बेकसूर आम लोग एक और युद्ध का दर्द नहीं झेलना चाहते। लेबनान पहले ही इजराइल के साथ पिछले संघर्षों में अपने कई मासूम बच्चों और नागरिकों को खो चुका है। आपको याद होगा कि पिछले साल जून में जब इजराइल के साथ 12 दिन का खूनी संघर्ष हुआ था, तब हिजबुल्लाह ने ईरान की तरफ से दखल नहीं दिया था, क्योंकि वो खुद बहुत बुरी तरह टूट चुका था और अपनों के जनाजे उठा रहा था। इसी खौफ के चलते लेबनान की हायर डिफेंस काउंसिल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने भारी मन से कहा है कि युद्ध और शांति का फैसला सिर्फ और सिर्फ लेबनान राज्य के हाथों में होना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने भी अमेरिका और इजराइल के इन हमलों के बाद अपने देश को किसी और की जंग में घसीटे जाने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है। वो जानते हैं कि जंग से सिर्फ विनाश मिलता है। तो एक तरफ हिजबुल्लाह की वफादारी और उनके उबलते हुए जज्बात हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान के आम नागरिकों की जान और उनके परिवारों के सुकून का सवाल है। क्या हिजबुल्लाह सच में अमेरिका और इजराइल से सीधा टकराएगा? क्या ये जज्बात एक बहुत बड़ी तबाही लेकर आएंगे? आप इस पूरे हालात को किस नजरिए से देखते हैं? क्या जंग कभी किसी मसले का हल हो सकती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।